हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मेहरा और मैं आप सभी के लिए बहुत सारा डेटा लेकर आई हूँ क्योंकि आज मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम था और उसका भी एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था और उसने बताया कि उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से बहुत सारे सीडीपी, मैनेजमेंट और साथ ही साथ पोषण एवं स्वास्थ्य, ये तीनों के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाली हूँ बिकॉज़ अभी मेरे से 12:30-1 बजे बात हो पाई क्योंकि वो थोड़ा बिज़ी थी। उसका जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद उसने मुझे कॉल किया था 1 बजे और मेरी उससे बात हुई और साथ ही साथ में उसने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि मैंने जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में मैंने भी उसको थोड़ा सजेस्ट किया था कि उसने क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और उसने मुझे बताया कि मैंने जो उसे सजेस्ट किया था उसमें से 50% क्वेश्चंस कुछ उसी तरीके से आए थे जैसा मैंने उसको कहा था। सो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मैनेजमेंट से क्योंकि सब लोगों का मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही सबसे ज़्यादा न्यू है और एक सीडीपी। सो मैनेजमेंट में उसने मुझे बताया कि जो संगठन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो 101% आए ही थे। 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे संगठन से। देन उसके बाद में कम्युनिकेशन से पूछे गए थे क्वेश्चंस और उसके बाद में फिर क्या कहना चाहिए उसको, वो जो जो एक्स टाइप के लोग होते हैं और वाई टाइप के लोग होते हैं उस तरीके के, और गैर वित्तीय और वित्तीय, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी उसके एग्ज़ाम में। सो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि और इसमें से हाँ, नेतृत्व वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि नेतृत्व के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो नेतृत्व के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और समुदाय कम्युनिटी के भी मतलब 2-3 क्वेश्चंस आए थे, वो भी समझ पर आधारित ही थे। सो अच्छा है, मतलब अच्छा है कि मतलब कम्युनिटी से रिलेटेड पूछ रहा है और एक प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत पूछा गया था। सो कुछ इस तरीके स्वाट का फुल फॉर्म आया था, स्वाट, उसमें से एस का मतलब क्या होता है ये पूछा गया था। और साथ ही साथ मैनेजमेंट का तो मैंने बता दिया। अब उसमें सीडीपी का जो पोर्शन था, सीडीपी में अब जो है वो जो जिन्होंने डिस्कवरी की है उनके नाम पूछे गए थे उसमें। क्या मैंने जो संज्ञानात्मक और वो एक हर्ज़बर्ग का था बहुबुद्धि का सिद्धांत, वो भी आया था उसके एग्ज़ाम पेपर में। और साथ ही साथ उसने बताया मुझे कि इसमें ज़्यादातर मतलब समझ पर आधारित क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। उसमें भी सीडीपी में कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और एड्स कैसे फैलता है उससे क्वेश्चन आया था। मतलब कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जो उसमें जो ऑप्शंस जो दिए गए थे उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस थे वो बहुत अच्छे थे। और साथ ही साथ में क्या कहना चाहिए उसको, वो जो होता है भाषाई डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, समथिंग लाइक दिस, तो ये सारी चीज़ें भी आई थी साथ ही साथ में। और मैं आप लोगों को बता दूँ पोषण और स्वास्थ्य में एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे कि एनीमिया में कौन सा गुणसूत्र इफ़ेक्ट होता है। सो आप लोगों को तो पता ही है कि कौन सा गुणसूत्र उसमें इफ़ेक्ट होता है या कौन से गुणसूत्र पर सिकल सेल एनीमिया होता है, सो आप लोगों को तो पता ही है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी जानना है कि आखिर कितने लोगों को पता है कि सिकल सेल एनीमिया किस गुणसूत्र पर प्रभावित होता है। और साथ ही साथ में और भी कुछ क्वेश्चंस बताए थे और उसने मुझे, अब एकदम से ये सारी चीज़ें याद नहीं आती है ना, तो एक तो बताया बात, मतलब उस समय बात ही कर रही थी। और हाँ, ये चीज़ उसने बताई थी कि ग्वाइटर जो है, आयोडीन की कमी आयोडीन ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो ये भी आप लोगों को पता है कि आयोडीन ज़्यादा यदि हो जाए बॉडी में तो उससे एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर होता है।
सो वाटर से रिलेटेड मतलब आयोडीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, आईसीएमआर की रिपोर्ट पढ़ के ज़रूर जाना आप लोगों ने, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज उसके इसमें आईसीएमआर के 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें गर्भवती महिला को कितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये पूछा गया था उसके इसमें। और शिशु से रिलेटेड पूछा गया था कि शिशु को प्रोटीन 0 to 6 मंथ के बच्चे को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 8.5 या 8 ग्राम समथिंग, ठीक है। और साथ ही साथ में और भी पूछे गए थे। हाँ, आयोडीन न्यू डेटा पूछा गया था, 2024 का डेटा पूछा गया था उस केस में। यार मेरे इसमें ही सारा कुछ नहीं आया और उसके इसमें इतना अच्छा पेपर आया उसका। उसमें आयोडीन में पूछा गया था कि जो गर्भवती माता है उसको कितने आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, वो पूछा गया था उसमें। और साथ ही साथ में जो क्या कहना चाहिए उसको, क्या कहना चाहिए उसको, आयरन कितना आयरन एक गर्भवती माता को कितने आयरन की ज़रूरत पड़ती है, उसके इसमें 27 और 40 दोनों भी आए थे। बट उसने बताया मुझे कि मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो 40 को रखी थी, तो इसलिए उसने 40 लगाया था। अब आप लोगों को मैं ये कहूँगी, और उसके इसमें योजनाएं ही भी पूछी गई थी, जो योजनाएं थी उसमें वो भी पूछा गया था। उसके इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में पूछा गया था। इतना इजी क्वेश्चंस आए थे उस केस में यार, और काश मेरे इसमें भी इतने अच्छे क्वेश्चंस आते। और हाँ, कौन सा क्वेश्चन था कि जो जब कोरोना आया था, कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट आया था, उसमें किस अंग को मतलब कौन सा ज़्यादातर प्रभावित हुआ, तो उसने वायुकुपिका लगा के आई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी था और वायुकुपिका भी था साथ ही साथ में। उसने वायुकुपिका लगा के आई। बाकी मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज लंग्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसमें वायुकुपिका तो एक ये होती है ना, गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए थे उसके इसमें। और जीके जीएस का मैंने उतना उससे पूछा नहीं, लेकिन उसने बोला था कि अधिनियम वगैरह पूछे जा रहे हैं, आप लोग अधिनियम याद करके चले जाइएगा। और मैथमेटिक्स में तो उसने मुझे वही बताया कि उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, वो ऐसा कि ये इतने साल में इतना हो गया, मतलब इतना बढ़ गया, अगले साल इसके पहले ये कितना इसका एवरेज रहा, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी उसमें। मैथमेटिक्स का उतना वो नहीं है। और हाँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए थे उसके में सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें भी केवल नंबर सीरीज़ आई थी, वाटर इमेज आया था और ब्लड रिलेशन आया था। बस ये 3 से ही तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे। अदरवाइज़ कुछ भी उसके इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था, और वही सारी योजनाएं वगैरह पूछी गई थी उसके इसमें। हाँ, और वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था ये भी पूछा गया था उसके इसमें। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ यार कि अब है ना आईसीएमआर की रिपोर्ट 101% पूछेगा, संतुलित आहार से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए। मैंने जो आप लोगों को बता दिया इससे आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेंगी, आई 100% श्योर। थैंक यू सो मच एवरीवन।